नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके लिए एक खास सेशन लेकर आया हूं और ये सेशन है सिंप्लीफिकेशन की सुपर 7 ट्रिक्स का। अब ट्रिक्स सुनते ही ना कई बच्चों के दिमाग में वो नेगेटिविटी सी आ जाती है कि ट्रिक है, ठीक है। और कई बच्चे कहते हैं कि ये पेपर में काम नहीं करेगी, ये नहीं होगा, ये याद नहीं रहेगी। ट्रिक मैंने लिखा है, ये है बेसिक ही, ठीक है। और ये 7 तरीके जो आपके सामने आएंगे, ये सिंप्लीफिकेशन की ना बैकबोन है। किसी आदमी ने इस 5 तरीकों पे काम कर लिया तो 7 तरीकों पे काम कर लिया तो सिंप्लीफिकेशन यूं चुटकियों में होगी, सेकंडों में। पर सबसे बड़ी बात ये है कि भाई ये सारी चीजें आपको करनी है कैसे? पेन फ्री करनी है, केवल सामने देखना है। ये 7 ट्रिक लगाने के बाद आप देखेंगे सिंप्लीफिकेशन में स्पीड आपकी 4 गुना 5 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। और सिंप्लीफिकेशन ही नहीं, काफी जगह कैलकुलेशन के अंदर भी आपको ये सारी चीजें बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको चीजें दिखाई देता हूं। सबसे पहले ये है, फिर सेकंड ये है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इन सबको हमें पेन फ्री करना है भाई, ठीक है। होता क्या है, हम छोटी छोटी चीजें पेन से लिख के करते हैं। आप देखिएगा कि आपको एक कैलकुलेशन करनी है, आप काटना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। भाई वही चीज तो हटानी है, स्पीड अगर बढ़ानी है तो कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। फिर ये आ गया, ये सारी चीजें आज हम बिना पेन के देखने वाले हैं भाई, ठीक है। तो ध्यान से चीजों को समझिएगा, फिर लगाइएगा। स्टार्ट करते हैं पहले यहां से, एडिशन। और इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन में कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ यही है जो भी है मैं बोल रहा हूं आपसे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, 1/4 प्लस 1/5। हमें क्या ध्यान रखना है? हमें क्रॉस ध्यान रखना है, ये ठीक है जी। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, ठीक है। कई बच्चे करते भी हैं ऐसे ही। तो हमें क्या करना है, 5 इधर गया 4 इधर गया तो दिमाग में सीधा आना चाहिए 9, और ये आपस में गुणा हो जाते हैं तो नीचे आ गया 20। तो ये आंसर होना चाहिए। इसके लिए मैं लिखूंगा नहीं कुछ भी, ठीक है। बात समझ आ गई होगी भाई। क्रॉस करना है, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 5 और 4 हो गया 9। उसे दिमाग में रखना है, लिखना नहीं है। तो 9 आ गया, नीचे क्या आ गया, 5 गुणा 4 यानी 20। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने सभी प्रकार लिए जिससे पूरा चैप्टर ही कवर हो जाए, पूरे चैप्टर में और कुछ नहीं बचेगा, ध्यान रखना। अगला आ गया 2/3, 4/5। अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं देखता हूं 5 दूनी 10, 3 चौक 12। अब होता क्या है, ऐसे के अंदर ना बच्चा इसे लिखता है, लिखना नहीं है आपको, ये दिमाग में रखना है भाई। 5 दूनी 10, 3 चौक 12, 10 और 12 कितना हो गया, 22 हो गया। और 5 दिया कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। अब प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि आपको ये तो दिमाग में रह गया, ठीक है। मैं अगर इसे करता तो देखिए ध्यान से बात समझना, मैं इसे कैसे करता, मैं यही करता, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, तो 10 और 12 हो गया 22, और नीचे आ गया 15। अब मैं 22/15 इसे लिखता नहीं, क्योंकि मुझे पता है इसे भी तोड़ के लिखा जा सकता है भाई। 22 को 15 से भाग करूंगा, शेषफल कितना बचेगा, 7। किससे भाग करने पर, 15 से भाग करने पर। और 22 15 में जाएगा कितनी बार, एक बार। तो कई जगह आंसर ये भी हो सकता है, कई जगह आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। पर करना कैसे है वो मैंने आपको बताया, दिमाग दिमाग में। यही चीज सब्ट्रैक्शन में इस्तेमाल होती है। आइए देख लेते हैं। 5 माइनस 2, 3 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, 3/10, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अभी देखिएगा, मैं दिखाऊंगा आपको, पूरा चैप्टर कवर हो गया आपका आज के इस छोटे से सेशन से। 7 दूनी 14, 5 तिया 15। भाई 14 में से 15 गया, कितना आ गया, -1। नीचे आ जाएगा 35, -1/35। करना कैसे है, बिना पेन के करना है, ठीक है। अगला देखते हैं। अब भाई ऐसा भी तो हो सकता है इस तरीके की फ्रैक्शन की एडिशन हो, है ना। इस तरीके का सब्ट्रैक्शन भी कराऊंगा मैं। पर एडिशन के अंदर भी 2 चीजें हैं, ध्यान से देखना भाई। इस तरीके की अगर एडिशन आ रही है तो मैं बताता हूं, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको केवल और केवल फ्रैक्शन पे ध्यान रखना है, बस नंबर को भूल जाना है, क्योंकि हमें करना कैसे है, बिना पेन के करना है। वैसे तो हो ही जाएगा, वैसे कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है जो मैं सिखा रहा हूं यहाँ पर मेन बात है कि आप बिना पेन के करें, सीधा आंसर करें। अब ध्यान से देखिए,
मेरे को ये नजर नहीं आ रहे, मेरे को 1/3 1/4 नजर आ रहा है, जो मेरे को 4 और 3 7 7/12 नजर आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू नीचे वाले से बड़ी नहीं है, 12 से बड़ा नहीं आया, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूं। अगर ये 12 से बड़ा आता तो मैं इसे तोड़ के लिखता, पहले से ये दिमाग में सेट होना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं, 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया, ये मेरा आंसर है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब ये आ गया, फिर से भाई इस नंबर को तो हम देखेंगे नहीं, पहले भिन्न को देखेंगे। 4 दूनी 8 5 तिया 15, 4 दूनी 8 5 तिया 15, 15 और 8 कितना होता है 23। क्या नीचे वाला नंबर 23 से बड़ा है? जी नहीं, नीचे वाला तो 20 है, तो भैया नीचे वाला तो फिक्स है 20 ही आएगा, और 23 को 20 से भाग करूंगा तो क्या बचेगा 3। वो जाएगा कितनी बारी में, एक बारी में, ठीक है, तो यानी एक एडिशनल बच गया। अब एक को मैं क्या करूंगा, इसमें जोड़ दूंगा, 3 और 4 7 और 1 8, ये मेरा आंसर आ जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग इसे सॉल्व करना जानते हैं, पर माइंड में सॉल्व करने वाले 1% है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन यूं होगी, यूं यूं चुटकियों में, और कैलकुलेशन में भी बहुत सारी जगह काम आएंगी ये सारी चीजें, ठीक है, एक बार आदत बन गई तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूं सब्ट्रैक्शन पे, ध्यान से देखिएगा। फिर से भाई इन नंबरों को नहीं देखूंगा, मैं पहले फ्रैक्शन को देखूंगा। 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7, और नीचे क्या आया 15, तो मैं लिख सकता हूं इसे। अगर ये नंबर बड़ा आता है तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कितनी बारी में जाएगा और कितना शेषफल बचेगा, क्योंकि जितनी बारी में जाएगा वो आगे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, 7/15 बचा है, 10 में से 4 गया, कितना आ गया 6 आ गया, ये मेरा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, ये आपके सामने फिर से वही चीज, हमें भिन्न को देखना है। 5 - 8, 5 - 8 कितना हो गया -3, फेल हो गया। यहां तो नीचे वाले से बड़ा नंबर नहीं, नेगेटिव नंबर मिल गया। नीचे क्या आ रहा है 20, नीचे तो 20 ही आएगा, और ऊपर क्या बचा है -3। -3 का मतलब क्या होता है, -3 रिमाइंडर बच रहा है 20 से भाग करने पर, यानी कितना बचेगा 17 बचेगा, ठीक है। -3 की जगह मैं लिखूंगा 17। अब एक आगे वाले में से घटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि 1 - 3/20 लिखता मैं इसे, तो एक आगे वाले से उधार लिया तभी मैं पॉजिटिव रिमाइंडर बना पाया, ठीक है। तो इसका मतलब है एक और घटाना पड़ेगा आगे वाले से, तो 6 - 3 3, 3 में से 1 गया 2, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। करना कैसे है, दिमाग में करना है भाई, पूरा लिखना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। प्रैक्टिस करो 2 दिन, आपको पता लग जाएगा। इस छोटे से सेशन ने आपकी पूरी कैलकुलेशन की दुनिया ही पलट दी, ठीक है, पर प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस के लिए इंस्पेक्टर चालीसा है, हैक बुक है आपके पास, है ना। आगे देखते हैं, A/B गुणा C/D। अब भाई इसमें क्या ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा है तो ऊपर नीचे वाले कट सकते हैं, अगर गुणा है तो ऊपर नीचे वाले कट सकते हैं। कट सकते हैं इसलिए लिखा है कि जरूरी नहीं है कि वो कटने वाले नंबर हों, पर हम काट सकते हैं उन्हें। साइड साइड वालों को नहीं काट सकते जब गुणा होती है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, अब ये लिखा है, ध्यान से देखिएगा भाई। 95 इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है, 19 से काटूंगा 5 आएगा, पर दिमाग में करना है मेरे को। ये 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या 4, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम सोचते हैं बड़ी बड़ी कैलकुलेशन पे स्पीड बने, पर छोटी कैलकुलेशन को हम काट काट के लिखते रहते हैं। जब छोटी कोई लिखते रहेंगे तो बड़ी कैलकुलेशन में क्या खा की स्पीड बनेगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ये आपके साथ, ठीक है। मैं 6 से काटता हूं, मेरे दिमाग में आ गया 3, ठीक है। 11 से काटता हूं, यहां 2 आ गया या 11 आ गया, पर लिखना नहीं है और काटना भी नहीं है। अब मैं सोचूंगा ऊपर गया 3 और 11, 3 गुणा 11 33, 33/2, ये मेरा आंसर आ गया। ये तो मैंने आपको लिख के काट के थोड़ा दिखा रहा हूं, पर इसकी असल प्रैक्टिस तभी होगी जब आप लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके की फ्रैक्शन है, 6 से काट सकता हूं मैं, नीचे से ऊपर काट सकता हूं, ठीक है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है नीचे से ऊपर काटने वाला, भाई नीचे से ऊपर तो कट सकता है, पर क्या आप बिना पेन के काटते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा
जब ये डिवाइड में आ जाता है, जैसे कि मैं ये ले लेता हूं अगला, भाई जब गुणा था तो आप सभी को पता है ऊपर से नीचे कट जाएगा, और जब हम फ्रैक्शन के सवाल करते हैं ना डिवाइड वाला भी आ जाता है ना, और बहुत सारी जगह डिवाइड में यूज भी होती हैं ऐसी चीजें। तो अब इसके अंदर क्या रूल लगता है, ध्यान से देखिए भाई, ये ऊपर नीचे कट सकते हैं, ये ऊपर नीचे कट सकते हैं, ये तो सभी को पता है क्योंकि फ्रैक्शन है तो ऊपर नीचे कट सकती है। पर बहुत कम बच्चों को ये पता होता है कि ये नीचे नीचे वाले ऊपर ऊपर वाले भी कट सकते हैं, तो ये सारे आपस में कट सकते हैं। ठीक है, जो जो एरो डाले हैं हमने वो आपस में कट सकते हैं। सकते हैं मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार नंबर काटने वाला हो। ठीक है जी, अब हमें ये पता लग गया कि ये आपस में कट सकते हैं। भाई फ्रैक्शन तो पता ही है हमें ऊपर नीचे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज जो पता लगी वो ये थी, एक ये वाली एक ये वाली। ठीक है, कि ऊपर ऊपर वाले अगर भाग का साइन है तो कट सकते हैं, नीचे नीचे वाले भाग का साइन है तो कट सकते हैं। अब आखिर में जो आंसर लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, यहां जो भी बच रहा है उसे ऊपर, यहां जो भी बच रहा है उसे नीचे। तो ये मेरा फाइनल आंसर आता है। कैसे, नीचे वाला यहाँ ऊपर से गुणा हो जाता है, ऊपर वाला यहाँ नीचे से गुणा हो जाता है, वही मेरा आंसर होता है। कटने के बाद इस बात का मतलब समझ आएगा एक सवाल के साथ। जैसे कि सवाल है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। अगर मुझे ये नजर आ रहा है तो मेरा दिमाग कह रहा है ये 7 है 28 है 4 हो जाएगा, 4 है 12 है 3 हो जाएगा। अब 3 यहां जाएगा 8 नीचे बचेगा, 3/8 आंसर हो जाएगा। पर मैं इसे लिखूंगा नहीं बिल्कुल भी, मेरे को सीधा नजर आ रहा है 7 से 28 गया 4, 4 से 12 गया 3, 3 ऊपर जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि 1 बचा ये नीचे आएगा, तो इसलिए 3/8 मेरा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब जैसे ये लिखा है आपके सामने, भाई मुझे साफ साफ नजर आ रहा है 9 से कटेगा 45 5 बारी में, 4 से कटेगा 12 3 बारी में, तो 3 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, तो 3/5 मेरा आंसर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जहां सिंप्लीफिकेशन का सवाल है मैं वहां जाके इसे गुणा करके यूं करके लिख रहा हूं, भाई ये हमें नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, बच्चे करते हैं ये करेंगे तो लिखते ही रह जाएंगे। ये जो मैंने आपको बताया बिना पेन के हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लिया मैंने आपके साथ। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं 9 कटेगा इससे 14 बारी में, 4 कटेगा 12 से 3 बारी में, तो 14 और 3 42 आ गया, तो 42 मेरा आंसर हो गया। सेकंडों में आंसर है भाई, सेकंडों में आंसर आएगा अगर आप ये बात समझ गए। ठीक है, क्या और कोई एग्जांपल भी है क्या? और कोई एग्जांपल नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कटे। मान लेते हैं लिखा है 17, यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है डिवाइड बाय 13, यहाँ लिखा है 6। ठीक है, अब आंसर बताइए। तो भैया हमें पता है ये गुणा हो जाएगा 102, ये नीचे आ जाएगा 65, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, ये हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली सेट कर चुका है चीजों को। भाई कटेगा तो काट दो, नहीं कटेगा तो नीचे से ऊपर, नीचे ऊपर से नीचे, और फाइनल आंसर बता दो। अगला देख लेते हैं। लास्ट तरकीब जो है वो ये, भाई इस तरीके से फ्रैक्शन लिखी होती है। ठीक है, रेशो में भी काफी जगह इस्तेमाल होती है ये। इस तरीके से आपकी फ्रैक्शन लिखी है, x/y/p/q। इसे सॉल्व करना है। अब बच्चे इसे ना सॉल्व करते करते ये समझिए लिखते ही रहते हैं, लिखते ही रहते हैं, लिखते ही रहते हैं। गिनती की 2 चीजें ध्यान रखनी होती है इसमें, वो क्या, आइए देख लेते हैं। पास पास वाले दूर दूर वाले आपस में गुणा होते हैं। मल्टीप्लाई पास पास वाले और दूर दूर वाले, यानी आस पास वाले जो होंगे वो गुणा हो जाएंगे, दूर दूर वाले वो गुणा हो जाएंगे, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, नीचे वालों का नीचे रहेगा और ये ऊपर वाले के साथ गुणा होकर ऊपर वाले का आंसर आ जाएगा, ये x3/py। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। अगली चीज जो ध्यान रखनी है वो क्या, कि एक छोड़ के हम काट सकते हैं। भाई x जो है हमारा वो y से तो कट ही सकता है क्योंकि फ्रैक्शन है, ये तो सभी को पता है। p q से तो कट ही सकता है, पर x मेरा एक छोड़ के p से भी कट सकता है, और y मेरा एक छोड़ के q से भी कट सकता है। ठीक है, ये बहुत कम बच्चे समझते हैं, इस चीज पे काम ही नहीं किया होता, सीधा लिखते हैं और फिर लिखते ही रहते हैं। एक छोड़कर कट सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा, आइए देख लेते हैं। भाई ये हमारे सामने है, मेरे को इसका आंसर बताना, मैं सीधा लिखूंगा 21/20। कैसे,
4 पंजे 20, 3 सत्ते 21, 21/20 मेरा आंसर आ गया। अगला देखिए, अब मेरे को ये करना है, ध्यान से देखिए, फिर से मैं देखता हूं, 3 नीम 27, 11 दूनी 22, 22/27। मैं सीधा, मेरे को पहले से ही पता है ये चीज। अगला देखते हैं, अब ये आ गया मेरे सामने। अब मैंने आपको क्या बताया था, पास पास वाले गुणा होंगे, दूर दूर वाले, पर उससे पहले मुझे नजर आ रहा है ऑल्टरनेट वाले कट रहे हैं आपस में। जैसे ध्यान से देखना, 4 से कट रहा है 8, 7 से कट रहा है 14, तो 2/2 क्या हो गया, 1 हो गया, और ऊपर तो 1 ही है, तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 मेरा आंसर हो गया। ध्यान से देखें भाई, 7 से मैंने काटा 14 2 बारी में, 4 से काटा 8 2 बारी में, तो ऊपर 2 आएगा, नीचे 2 आएगा, 2/2 1 हो जाएगा। अगला देखिए, 5 से काटा मैंने 10 यानी 2, 8 से काटा मैंने 16 यानी 2। अब हमें क्या पता था, पास पास वाले गुणा हो जाएंगे, और ये क्या है, नीचे वाला है, ऊपर तो 1 है, तो 1/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेकंडों में देखते ही आंसर, पर अगर चीजें पहले से पता है, बेसिक आपने इस तरीके से पढ़ रखा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है मेरे सामने ये 7/18, 14/5। सॉल्व करने से पहले मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, 7 से कटेगा 14 2 बारी में, तो ये 36 हो गया, ऊपर 5, तो 5/36 मेरा आंसर आ जाएगा, वो भी बिना पेन के। सेकंडों में आंसर है। ठीक है, अब ध्यान से मैं आपको ना एक चीज दिखाऊंगा, इसके अंदर हमने पूरी सिंप्लीफिकेशन कवर कर ली है। कैसे भाई, पहले एडिशन हमने देखा, एडिशन भाई ऐसा मिल सकता है, 1 से छोटे वाला या 1 से बड़े वाला। ठीक है, सब्ट्रैक्शन 1 से छोटे वाले नंबर, 1 से बड़े वाला नंबर। ठीक है, फिर या तो फिर एडिशन में क्या हो सकता है भाई, 1 से बड़ा अगर है तो 1 से बड़ा बहुत बड़ा भी हो सकता है। 1 से बड़ा तो ये वाले मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ गए, तो मिक्स फ्रैक्शन में हमने ऐसा देखा जिसके अंदर यहाँ कैरी नहीं आ रहा था, फिर हमने देखा ऐसा जिसके अंदर यहाँ कैरी आ रहा था। ठीक है, नीचे वाले से बड़ा नंबर आ रहा था, तो पूरा एडिशन कवर हो गया, ऐसे ही पूरा सब्ट्रैक्शन कवर हो गया। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर पूरा सब्ट्रैक्शन कवर, एक भी कैलकुलेशन सब्ट्रैक्शन की, फ्रैक्शन की इससे बाहर नहीं है, ना एडिशन की। फिर मल्टीप्लाई देख लेते हैं, मल्टीप्लाई का एक सिंपल सा रूल है यही। ठीक है, मल्टीप्लाई कवर करा हमने इसके अंदर। फिर डिवीजन पे आए, मेन है डिवीजन। ठीक है, अब डिवीजन आ गया हमारा ये A/B C/D, तो हमने ये कवर किया भाई। फिर हमने फ्रैक्शन का डिवीजन इस तरीके से भी कवर किया है ना, कई बार इस तरीके से लिखा होता है। तो एक तरीके से हमने सिंप्लीफिकेशन के अंदर पूरी कैलकुलेशन जितनी इस्तेमाल होती है वो सारी हमने यहां पर ले ली है। ठीक है, अब जैसे कई जगह ये लिखा होगा 5 सही 1/5 डिवाइड बाय 6 सही 1/2। अब ध्यान से देखिए ये लिखा है। ठीक है, अब मेरे को देखते ही क्या पता लग रहा है, बहुत ध्यान से देखना, मुझे देखते ही पता लग रहा है 25 और 1 26। पहले मैं यही देखूंगा कटने वाला तो नहीं बनना, 12 और 1 13, मैक्सिमम जगह कटने वाला बनता है ये। तो 26 13 से गया 2 और 2 दूनी 4 और नीचे आ गया 5, तो 4/5 मेरा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 4/5 सीधा आंसर है, मैं देखते ही आंसर कर पा रहा हूं इसे। तो ये पूरा सिंप्लीफिकेशन को कवर कर रहा है, प्लस माइनस गुणा भाग। ठीक है, ये 7 तरकीब ध्यान रखिए, सिंप्लीफिकेशन में कभी नहीं रुकेंगे। आज ही सेशन देखकर बुक में से प्रैक्टिस करिए, अगर आपके पास स्पेक्टर 40 है उसमें से प्रैक्टिस करिए, नहीं है तो अपनी तरफ से सवाल बनाइए और जल्दी जल्दी यूं यूं करके देखिए एकदम। ठीक है, आज ही आज में आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, आंधा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेशन पसंद आया हो तो भाई लाइक का बटन सभी दबाना, अच्छा लगेगा। अगर आपको लगता है इस तरीके के और भी सेशन आने चाहिए छोटे छोटे, तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।